exercise 12b. In this exercise, we divide first expression by the second. That means in this exercise we have learned about the division of two expressions or two polynomials. Here we have the first polynomial a square plus 2ab plus b square. We will divide this expression by a plus b. So first of all हमारे पास स्टेप 1 था, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में सुना कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो स्टेप 1 था हमारे पास कि हमने सबसे पहले इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में राइट करना है, तो ये हमने राइट कर लिया. देन स्टेप 2 था डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. सो द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड इज ए स्क्वेयर एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज ए. तो हमने ए स्क्वेयर को डिवाइड करवाना है ए के साथ, तो हम यहाँ रफ वर्क में करवा के देख लेंगे. ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए, तो हमारे पास इसकी पावर है 1. सेम वेरिएबल डिवीजन में है और जब वो सब्ट्रैक्ट डिवीजन में होते हैं तो उनकी पावर्स को हम करवाते हैं सब्ट्रैक्शन. तो 2 - 1 क्या बनाएगा 1. तो इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आया ए. अब स्टेप 3 में हमारे पास ये था कि हमने इस ए को मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइज़र के साथ. तो जब हम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइज़र के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. ए विद ए इट मेक्स ए स्क्वेयर एंड ए विद बी इट मेक्स ए बी. तो ये हमारे पास आंसर आ गया है. अब जो ये ए है ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा आंसर है. इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे क्वोशंट को ए, और जो ये दो टर्म्स आई हैं इसे हम डिवाइडेंड के नीचे राइट कर देंगे. तो ये ए स्क्वेयर प्लस ए बी बना. हमने जब भी नंबर्स नीचे राइट करने हैं या एक्सप्रेशंस के नीचे जो है वेरिएबल्स राइट करने हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल, यानी कि ये ए स्क्वेयर था तो ए स्क्वेयर के नीचे ही राइट करना है. ये ना हो कि आप बी स्क्वेयर के नीचे राइट कर दें. अब अगर ये ए बी है तो ए बी के नीचे ही ये राइट होगा. सेम वेरिएबल्स हमने देख के तब राइट करने हैं नीचे आंसर्स. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन का. तो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तो हमें पता है उसकी हम सबसे पहले साइन चेंज करते हैं. यहाँ ए स्क्वेयर क्या है प्लस का, तो ये साइन चेंज हो के माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा. अब हम इनको करवाएंगे सब्ट्रैक्शन. तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई. ए बी की यहाँ पे जो कोफिशेंट है ये 2 है और यहाँ पे क्या है 1. जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है. तो 2 - 1 1. तो ए बी हम नीचे राइट करेंगे. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि जो नेक्स्ट टर्म है वो हम नीचे ले आएंगे. सो वी ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट टर्म डेट इज़ बी स्क्वेयर. अब ये आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट हमने करना है स्टेप 2 को रिपीट करेंगे कि अब हमारे पास पहले डिवाइडेंड ये था, अब डिवाइडेंड है हमारे पास ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो अब हमने इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से. सो हेयर ए बी डिवाइडेड बाय ए, तो ए से ए कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास आया बी. अब इस बी को मल्टीप्लाई करवाना है इस डिवाइज़र से. तो बी जब मल्टीप्लाई होगा डिवाइज़र से तो आंसर क्या आएगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो हमने ये यहाँ राइट कर देना है. ऊपर पहले आंसर राइट करेंगे प्लस बी और यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर. चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट देम. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. हमारे पास 0 जो है वो रिमाइंडर बचा. जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो इन दोनों को डिवाइड करवाने से हमारे पास क्वेश्चन क्या आया ए प्लस बी. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इसलिए मैं अब आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5. उसमें है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. तो इसी तरह हम उसको लॉन्ग डिवीजन में राइट करेंगे. करने के बाद प्रोसेस वही रहेगा कि हमने इसकी फ़र्स्ट टर्म को डिवाइड करवाना है इसकी फ़र्स्ट टर्म से. तो जब आप डिवाइड करवाएंगे ए क्यूब को ए के साथ तो 1 पावर जब इसमें से निकलेगी पीछे बचेगी स्क्वेयर. तो ये बना ए स्क्वेयर. अब जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए माइनस बी से. आंसर को हम यहाँ पर राइट करेंगे और इस आंसर को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो क्या आंसर आएगा ए स्क्वेयर विद ए इट मेक्स ए क्यूब. वो ए क्यूब के नीचे हम राइट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आएगा माइनस ए स्क्वेयर बी. अब माइनस ए स्क्वेयर बी की टर्म यहाँ पे नहीं है तो हम इसको आगे राइट कर देंगे माइनस ए स्क्वेयर बी. अब नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन का. तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमने इनके करने हैं साइन चेंज नीचे वाली टर्म्स के. तो यहाँ ये प्लस का था माइनस में चेंज हुआ, ये माइनस में था प्लस में चेंज हुआ. सब्ट्रैक्शन में ये दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ पे ये किसी टर्म से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही तो जैसे उसको हम वैसे ले आएंगे. यहाँ पे भी टर्म्स हम नीचे ले आएंगे. अब हम ये राइट करेंगे, ये प्लस का है प्लस ए स्क्वेयर बी माइनस बी क्यूब.
इन्हें हम डिसेंडिंग पावर में राइट करते हैं। ए वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम इसको डिसेंडिंग में लेके जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास ए की पावर 2 है और यहाँ हमारे पास ए की पावर 0 है। जब आप ए की पावर 0 लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1, डेट इज़ वाई वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो ये डिसेंडिंग पावर हमने राइट की। अब हमने डिवाइड करवाना है इसकी फर्स्ट टर्म को ए से। तो व्हेन वी डिवाइड ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए वी विल गेट ए बी। सो यहाँ हम राइट करेंगे प्लस ए बी। इस ए बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम ए माइनस बी से। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई ए बी विद ए माइनस बी वी विल गेट ए स्क्वायर बी, एंड इन दोनों को जब बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर। तो अब ये आंसर हम इसके नीचे राइट करेंगे और ए बी हमने ऊपर टॉप पे राइट किया है। तो यहाँ हमारे पास आया ए स्क्वायर बी एंड माइनस ए बी स्क्वायर। चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट देम। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों बची। अब इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगेन हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से। तो ए से ए कैंसिल होगा और पीछे बचेगा बी स्क्वायर, वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं टॉप पे कोशेंट में बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। सो करवाएं, ए विद बी स्क्वायर इट मेक्स ए बी स्क्वायर, वो हम यहाँ राइट करेंगे। और माइनस बी विद प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी विद बी स्क्वायर बी क्यूब। चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट देम। सो दिस इज आवर क्वोशिएंट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। Now this is question number 8 of exercise 12b. a4 minus 6a minus 4 divided by a minus 2। तो इसको भी हमने पहले डिवीजन की फॉर्म में राइट किया। उसके बाद स्टेप 1 में हमने किया कि a4 को डिवाइड करवाया इस a के साथ। तो जब a4 डिवाइड होगा a से तो हमारे पास बचेगा a3। देन वी विल मल्टीप्लाई दिस a3 विद a minus 2। सो वी विल गेट a4 माइनस 2a क्यूब, वो हमने यहाँ राइट किया। अब a क्यूब हमने जो टर्म थी यहाँ साइड पे इसलिए राइट क्योंकि यहाँ हमारे पास a क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने उसको साइड पे राइट करना है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का स्टेप आता है। सब्ट्रैक्शन के स्टेप में हमने पहले साइन चेंज करने हैं नीचे वाली टर्म्स के। तो उनके साइन चेंज हुए, ये प्लस से माइनस में बदल गया और ये माइनस से प्लस में चेंज हो गया। दोनों सेम टर्म्स थी प्लस माइनस के साथ, तो वो कैंसिल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को -6a -4a एंड +2a क्यूब को अरेंज करके हमने जो है वो नीचे लेके आना है। अरेंज किस तरह से करना है, बाय द पावर ऑफ a, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है कि a की पावर जो सबसे बड़ी है वो पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी पावर और फिर छोटी पावर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ग्रेटर पावर होती है तो वो सबसे पहले आती है, उसके बाद जो है वो लेसर पावर की तरफ हम जाते हैं। सो यहाँ हमारे पास ग्रेटर पावर है क्यूब की, वो हमने राइट की। फिर यहाँ उसके बाद है 1 पावर और यहाँ पे है a की पावर 0, तो हमने अरेंज करके राइट किया। अगेन स्टेप हम रिपीट करेंगे कि हमने फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से। तो जब हम 2a क्यूब को डिवाइड करवाएंगे a से तो हमारे पास यहाँ पे बचेगी पावर 2, यानी कि आएगा 2a स्क्वायर आंसर। इस 2a स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइज़र से जो कि है a माइनस 2। तो a माइनस 2 जब 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर। तो ये जो टर्म्स थी दो हमारे पास आंसर में आई, और जो ये 2a स्क्वायर आया ये हमारे क्वोशिएंट में चला जाएगा 2a स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स हम यहाँ इस डिवाइडेंड के नीचे राइट करेंगे मैचिंग टर्म्स के साथ। a क्यूब तो मैच हो गई, लेकिन a स्क्वायर वाली टर्म इसमें नहीं थी तो वो हमने साइड पे राइट कर लिया। नेक्स्ट हमने जो है वो सब्ट्रैक्शन करवानी है। सब्ट्रैक्शन करवाने के बाद साइन चेंज हुए, सब्ट्रैक्शन हुई, अगेन हमने इनको अरेंज करके राइट किया। माइनस नहीं आएगा, अब प्लस आएगा क्योंकि माइनस चेंज हुआ है, तो जो चेंज्ड साइन है हमने उसी को यूज़ करना है। +4a स्क्वायर -6a एंड -4। अगेन रिपीट द प्रोसेस, डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। सो व्हेन वी डिवाइड 4a स्क्वायर बाय a वी विल गेट 4a। मल्टीप्लाई दिस 4a विद a माइनस 2, जो इससे मल्टीप्लाई होके बना 4a स्क्वायर माइनस 8a। माइनस करवाया, ये टर्म्स कैंसिल हुई, इन दोनों को माइनस करवाने से आंसर आया +2a, क्योंकि 8 बड़ा है इसके साथ साइन प्लस का है तो प्लस का 2 -4। नाउ व्हेन वी डिवाइड 2a बाई a रिमेनिंग इज़ 2, तो 2 हमने यहाँ आंसर में लिखा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास
ये आंसर आ गया और हमारा 0 रिमाइंडर आ गया. सो आवर क्वेश्चन इज a cube plus 2a square plus 4a and plus 2.